जैसा कि आप लगातार कुरुक्षेत्र यात्रा को देख रहे हैं, तो हम कुरुक्षेत्र भ्रमण में आपको यहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वहाँ चलेंगे और वहाँ चल के हम आपको सारी बातों की जानकारी देंगे और भगवान का विराट रूप भी अभी दिखाना चाहेंगे आपको। चलते हैं वहीं पे ज्योतिषर में आपको भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया है और अर्जुन अपनी सखा को उनके भ्रम से दूर किया है। ये हम आए हैं ज्योतिषर वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हो, ये हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसमें जटाएँ हैं और ये आप देखोगे कि धीरे धीरे पुरानी होते हुए भी ये जटाएँ जो है धरती के अंदर चला गया और ये अभी तक जीवित है। हजारों वर्ष पुरानी वट वृक्ष है और ये बरगद का पेड़ है। यहाँ पे माना जाता है कि गीता का ज्ञान यहीं पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, माना जाता है। ये आप देख सकते हो, ये वट वृक्ष का जो जटा है, जो छोड़ है, ये ऊपर से आके फिर से दोबारा धरती के नीचे जाके लगा हुआ है और यहाँ पे सभी पूजा करने आते हैं, प्रणाम करते हैं। आप ये हैं पर्यटक श्रद्धालु हैं, इनका पूजन समाप्त हो गया और हम यहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। ये भगवान शिव, गणपति और कार्तिक, ये शिवलिंग बहुत पुराना माना जाता है और यहाँ पे धीरे धीरे विकास किया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इस वट वृक्ष की खासियत, ये कई जड़ें हैं, क्योंकि ये जड़ जो है एक जटा के तौर पे यहाँ आके नीचे चला गया और दूसरा ये फिर खाली होकर के ऊपर से ये फिर से आकर के दूसरी जटा है। तो ये आप देख रहे हैं धरती के नीचे तक गया हुआ, मिट्टी के नीचे तक गया हुआ इसका जड़ है। ये छोड़ जो है मुख्य तना नहीं है, ऊपर से आया हुआ, डालियों से आया हुआ है। ये हजारों वर्ष पुरानी है। नमः शिवाय। अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सभी वट वृक्ष को प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुरानी वट वृक्ष माना जाता है। दोबारा इस वट वृक्ष को हम दिखाएंगे। यहाँ आप देखें, ये ऊपर जा कर के जो जड़ें हैं, दो हैं, ऐसे ऊपर जा कर के ये जड़ जो है यहाँ ऊपर जाएंगे, जबकि इसकी जो है जड़ एक ही है। और ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हजारों वर्ष पुरानी जड़ें होती है जो सूख जाती है, लेकिन उनकी जटाएं जो होती है वो नीचे जाके धरती को पकड़ लेता है और दोबारा जड़ बन जाता है। ये महाभारत की झांकियाँ यहाँ पर दिखाई गई है और ये हर जगह जो है पूरा कुरुक्षेत्र में आप इसको देखेंगे। जो सबसे पहले तुम चलेंगे मंदिर में और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ये गीता मंदिर है। गीता मंदिर में प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और ये छोटा सा कुछ बच्चा गीता मंदिर में यहाँ मैया का दर्शन करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विष्णु नारायण शेषनाग की, ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में, माँ लक्ष्मी और विष्णु। कुरुक्षेत्र में हर जगह महाभारत की कथा और व्यथा को दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कृष्ण भगवान ही थे जो अंत समय में द्रौपदी ने उनका नाम पुकारा और द्रौपदी चीरहरण के समय में कृष्ण भगवान उनकी सहायता करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र और संजय की कथा को सुनाता हुआ यह दृश्य महर्षि वेद व्यास द्वारा मिला हुआ दिव्य दृष्टि जो संजय को दिया गया था, वो धृतराष्ट्र को जागृत महाभारत की दृश्य को दिखाने के लिए दिया गया था। और जैसे ही धृतराष्ट्र का मृत्यु हो गया, उसके बाद से महर्षि वेद व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि भी खत्म हो गई। संजय फिर
अपना दिव्य दृष्टि खोने के बाद बहुत पछताता रहा। इस महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जो कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी आप देख रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, यहाँ भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया था मजबूरी में। सूर्यदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण, ये है जो है सूर्यदेव और अर्जुन सखा, कृष्ण भगवान का प्यारा सखा और कृष्ण विराट स्वरूप। और ये आप विराट स्वरूप को देख सकते हैं। कृष्ण भगवान जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया और यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया, तो इस विराट स्वरूप को आप देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये तीरों की शैया पर लेटा हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नीचे। श्री कृष्ण अर्जुन बालाजी, ये नटराज स्वरूप भगवान शिव का नटराज स्वरूप, ये नटराज स्वरूप भगवान शिव का। ये पूरा दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ पे ज्योतिषर जगह का नाम है और यहाँ गीता का ज्ञान प्राप्त किए थे अर्जुन ने। और कृष्ण भगवान ने जब उनको इस बट वृक्ष के नीचे ही माना जाता है कि यहाँ पे उनको गीता का ज्ञान दिया गया था। ये ज्योतिषर जगह चलते हैं, विराट रूप को भी दिखाते हैं। अनेक भाषा में एक भाषा, सांस्कृतिक भारत की प्रमुखता, भक्ति में माहौल। यहाँ पर मिट्ठल के गाने को अपनी भाषा में मिट्ठल देवता भगवान का, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए भक्तजन, इसलिए तो कहा गया है कि भारत में अनेकता में भी एकता है। अनेकों भाषा, अनेकों कल्चर के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ महसूस करते हैं कि महाभारत की इस स्थली पे कुरुक्षेत्र में एक से एक कहानियाँ हैं जिसको संजोगते हुए कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान द्वारा सारथी बनकर भगवान अर्जुन का साथ देते हुए, जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान अपनी सखा अर्जुन के साथ इस रथ पे, जहाँ पे गीता का ज्ञान यहाँ पे ज्योतिषर जगह पे दिया गया और ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को महसूस करते हुए यहाँ गीता सर जगह पे हम यहाँ रथ, यहाँ पे शंकराचार्य मंदिर पब्लिक, जहाँ भी हिंदुस्तान में जाएंगे और जहाँ भी हिंदुस्तान में सनातनी हैं तो गुरु शंकराचार्य को जरूर जानते होंगे, जो चारों धाम के संस्थापक, सनातन धर्म के सबसे तेजस्वी गुरु शंकराचार्य। और यहाँ पे आप आएंगे, ज्योतिषर जगह का नाम है। आप बताएंगे यहाँ पे क्या विख्यात है, यहाँ पे क्या कथा है महाभारत की, थोड़ा सा जानकारी देंगे आप। ये महाराज जी, ये ऊपर में वट वृक्ष है जी। आज से 5,500 साल पहले हाँ जी, महाभारत का युद्ध हुआ था, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे को दोनों सेनाओं के बीचों-बीच लेके चलो, जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ युद्ध में कौन कौन योद्धा लड़ने के लिए आए हैं। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के रथ खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की तरफ देखा, घूम के देखा, तो क्या देखता है, आगे मेरे सगे संबंधी है, मेरे गुरुजन है, मेरे भाई बंधु है, मेरे चाचा ताऊ हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा जी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको गीता संदेश सुनाया, नहीं समझे। फिर लास्ट में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, ये माना मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने तप किए हैं, जप किए हैं, उनको भी मैंने ये दिव्य दृष्टि नहीं दिया। आज जो रूप मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ वो रूप नहीं दिखाया। तो फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन को जब विराट रूप के दर्शन हुए तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे कि हे भगवान, आप उसी रूप में आ जाइए जिस रूप में, साधारण रूप में मेरे सारथी थे।
अब सारथी के रूप में आ जाइए, मैं आपका ये रूप नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को जाडे कंपन बुखार हो रहा है। तो अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में गिर गए। तो फिर यही वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश सुनाया, विराट रूप दर्शन कराया, इसको अक्षय वट वृक्ष का नाम दिया। जी 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 जी। ये पूरा कंप्लीट एरिया है 156 किलोमीटर का, युद्ध भूमि का। 156 किलोमीटर? 156 किलोमीटर का। कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा 156 किलोमीटर? करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये सभी जींद, कैथल, ये सभी युद्ध का मैदान था। अच्छा। अब जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, 365 गांव बने हुए हैं युद्ध क्षेत्र के अंदर। जहाँ जहाँ पे मेन स्थान थे वहाँ वहाँ पे मंदिर बना दिए गए। बाकी खाली जगह में कहीं गांव बस गए, कहीं शहर बस गए, कहीं पे खेती बाड़ी उपजाऊ होने लग गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम सभी इस ज्योतिषर जगह पे आ चुके हैं जहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है। और यहाँ पे कुछ प्रशिक्षक हैं जो भगवान विष्णु के विराट रूप को दिखाते हुए यहाँ पे कुछ न कुछ साधना और मेडिटेशन करते हुए हम भी बैठते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा महसूस होता है। जय श्री कृष्ण। भूमि से वो आपके पैरों में प्रवेश कर रही है दिव्य ऊर्जा, पैरों के तलवों में प्रवेश करके पूरे जो पैरों में ऊपर तक 10 मिनट के लिए आप ध्यान भी कर लो साथ साथ। पूरे पैरों में आ गई हो, पूरे पैरों को रिलैक्स करती है। पूरा जो तनाव था पैरों का वो खत्म हो गया। अब आप एक विचार दीजिए, दिव्य ऊर्जा आपकी पीठ में प्रवेश कर रही है। पूरा का पूरा निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा कंधों तक ऊर्जा प्रवेश कर गई। पूरी कमर, टेल बोन से लेके और कंधों तक पूरी रिलैक्स हो गई है। अब अपना ध्यान अपने पेट की मसल्स पे लेके आए। और एक विचार दें कि दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से पूरे पेट की जो मसल्स हैं, पूरे ऑर्गन्स हैं, पूरी तरह से शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। और दिव्य ऊर्जा पेट से ऊपर चेस्ट की तरफ आ गई है और उससे पूरे के पूरा हमारा जो पेट है, पेट की मसल्स हैं और पूरा चेस्ट का जो एरिया है, पूरे जो ऑर्गन्स हैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। पूरा तनाव खत्म हो गया है। पूरे पेट में और पूरे कंधों तक सारे ऑर्गन एकदम शांत हो गए हैं। कहीं कोई तनाव नहीं बचा है। अब दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों में प्रवेश कर रही है और पूरे कंधे तक, पूरे हाथों में प्रवेश कर गई और पूरे हाथ जो है पूरी तरह से कलाई, कोहनी, कंधे तक पूरे रिलैक्स हो गए हैं। पूरा तनाव खत्म हो गया है। दिव्य ऊर्जा गर्दन में प्रवेश कर गई और गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें जो अकड़न थी वो सब खत्म हो गई है। अब दिव्य ऊर्जा हमारे सिर में, ब्रेन की मसल्स में प्रवेश कर गई, पूरा टिप ऑफ द हेड तक। अब दिव्य ऊर्जा चेहरे में प्रवेश कर गई। माथा, आंखें, नाक, कान, होंठ,
और पूरे चेहरे की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से शांत हो गई, तनाव मुक्त हो गई। अब दिव्य ऊर्जा अपने ध्यान को हृदय की तरफ लेके आए और एक विचार दें कि जो दिव्य ऊर्जा है हृदय पे ध्यान दें और एक विचार दें कि दिव्य ऊर्जा हृदय में है। और इस तरह से पूरा जो शरीर है, पैरों के तलुओं से लेके टॉप ऑफ द हेड तक पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से भर गया और हर पूरे शरीर का हर ऑर्गन जो है रिलैक्स हो गया है, तनाव मुक्त हो गया। और अपने ध्यान को धीरे से हृदय में ले आए और एक विचार दें कि दिव्य ऊर्जा हृदय में है और आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कुछ देर के लिए अपने ध्यान को हृदय में बनाए रखें, इसी विचार से कि डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इन माय हार्ट और मुझे ये अंदर से अपनी ओर आकर्षित करना है। विचार आएंगे उन पर ध्यान नहीं देना, उनको जैसे अनइनवाइटेड गेस्ट होता है उसकी तरह से रिलैक्स करना है, इस तरह से उनको और अपने मन को पूर्ण रूप से बड़े सहज भाव से हृदय में बनाए रखें और महसूस करें कि जो दिव्य ऊर्जा भगवान कृष्ण ने हम सब के अंदर डाल रखी है वो सब के अंदर है और वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अपना ध्यान हृदय को बना के रखें, कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहें। यहाँ कुरुक्षेत्र में हम सभी आए हैं और कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ विराट रूप अर्जुन को यहीं पे दिखाया गया था, जैसा कि मान्यता है महाभारत के टाइम में इस ज्योतिषर जगह पे भगवान विराट रूप कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपनी सखा को दिखाया था और इस विराट रूप को आप अभी देख रहे हैं। ये भगवान कृष्ण का विराट रूप, ये सभी पब्लिक जो हैं इस विराट रूप का दर्शन करते हुए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय। सर सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल पे हैं आप। ज्योतिष सर की कुछ कथा जो आप लोग बताते हो यहाँ पे कुछ जानकारी दें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों व्यूवर्स हैं, जहाँ तक इस बात को जाए कि ज्योतिष सर भी कोई जगह है। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से कुरुक्षेत्र के ज्योतिष सर के बारे में आप सबके माध्यम से जानकारी दें। तो एक बार आप बताएं इसके बारे में। जहाँ महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जी, गीता का उपदेश यहीं पे अर्जुन को मिला था ज्योतिष सर में। आप जो सामने जो देख रहे हैं जहाँ पर रथ है वो जी, ये बरगद का पेड़ है, पुरानी बरगद का जो पेड़ है ये वही बरगद का पेड़ है। और ये जहाँ पर रथ की जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पर एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था
वो यही जगह है। ये जो है अभी हरियाणा सरकार ने इसको एक बड़े अच्छे पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में इसको विकसित किया है। और यहाँ पर ये गीता महोत्सव का 15 दिन का जो प्रोग्राम हर साल इसी तरह से आयोजित किया जाता है जो है सरकार के द्वारा। और इस जगह पर बहुत से लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं। गीता की जो सचली है उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो जगह है इसके जो उस समय पर जो गीता के 7 मेन श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, बाकी का जो है ना उन्होंने जो है संप्रेषित जो है किया था। जो उनको एक मानसिक स्थिति थी उसको डेवलप करने के लिए प्राण आहुति के द्वारा उनको वो चीज़ जो है ना वो अवस्था उनको ट्रांसफ़र कर दी थी। और उसी अवस्था को जो है जो प्राण आहुति के द्वारा यहाँ पर ये जो एक सेंटर है हार्टफुलनेस मेडिटेशन उसके जो है यहाँ पर ध्यान भी जो है यहाँ पर करवाया जाता है। सेम चीज़ प्राण आहुति के द्वारा जो है ना एक दिव्यता का अनुभव आप अपने अंदर कर सकते हैं। जी, मैं भी बैठा था यहाँ पे मेडिटेशन में और मैं चाहूँगा कि मैडम भी बताएं कुछ यहाँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम सोनीपत, डॉक्टर अनीता। अच्छा, आपके हाँ मैं जी जी जी। और ये भी जो मेरी बहन छोटी है हमारी जो सारे जी। ये भी सोनीपत से हैं, NIT में ये रहते हैं यहाँ पे इंचार्ज से। अच्छा तो अच्छा। देखिए ये जो स्थल है, मैं आई डिड माई MSc MPhil PhD फ्रॉम कुरुक्षेत्र। जी जी। तो बड़ा मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पे रहने का 10 साल किया जी कुरुक्षेत्र में। और उस टाइम तो सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा तालाब होता था और ये जो अपना वृक्ष ये था जहाँ पे ज्ञान दिया था अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। जी। और एक रथ था, बस इतना जी ही जी। उस टाइम और कुछ नहीं था यहाँ पे। इतना सारा जो डेवलपमेंट, माइक थोड़ा नज़दीक कर लीजिए, बाहर की आवाज़ आ रही। जी। तो ये तो अभी डेवलप हुआ है सारा का सारा जी। और यहाँ के इतना अच्छा लगता है जब भी हम हर साल आते हैं यहाँ पे ये गीता महोत्सव जब होता है तो एकदम सारा दिन हमें यही नहीं पता होता हम कहाँ हैं। जी पूरा जी दिन जी। काम करते रहो तो जितना काम ज़्यादा करते उतनी एनर्जी ज़्यादा आती है, तो थकावट नहीं होती बिल्कुल भी। जी जी बिल्कुल जी। मतलब उतनी एनर्जी जो है ज़्यादा आती जी है। जी। तो ये एक दिव्यता का एक गुण है कि जितना आप काम करते हैं उतना ही आप में एनर्जी और जोश और आप में काम करने की जी जी जी। आई एम 66 ईयर्स ओल्ड जी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आई कैन डू 24 आवर्स। जी नहीं, यहाँ जब कृष्ण भगवान का ही पद जब इस धरती पे पड़ा है तो है तो पूरा दुनिया उन्हीं का, लेकिन यहाँ का डिवाइस है जो जी 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 ब्रह्म सरोवर का भी है। जी। मैंने स्टूडेंट तो हम वहाँ आते थे, पूरा का पूरा जो है हर मंगलवार को ब्रह्म सरोवर में भी आते थे। जी जी। वहाँ पे हम उसमें वहाँ प्रसाद चढ़ा के आते थे। और ये जो है ना कि जो श्री रामचंद्र मिशन है, हार्टफुलनेस है, ये 1945 में एस्टेब्लिश किया था। जी। शाहजहानपुर में हेडक्वार्टर है इसका, वर्ल्ड हेडक्वार्टर आजकल हैदराबाद में हो गया, पहले वहाँ था। तो ये मतलब 160 देशों में हम काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ, कोई फी नहीं है, जी जी। फ्रीली वॉलंटरली हम सब काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं हाँ आप। जी, बिल्कुल। तो मैं एक बार विराट रूप को दिखा देते हैं पब्लिक को। हाँ, और सर ने बहुत अच्छी बातें की और यहाँ पे सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से विराट रूप को आप देख सकते हैं। ये ज्योतिषर जगह है जहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था और भगवान ने अपना विराट रूप भी यहीं पे दिखाया था। तो ये ज्योतिषर जगह है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोलंकी फैमिली यूट्यूब चैनल पे आपने जो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास मंदिर और गणेश मंदिर है यहाँ वेद व्यास जी का, आप देख सकते हैं श्री वेद व्यास जी। और ये गणेश भगवान, ये सभी जो है कहीं ना कहीं से यूट्यूबर है। एक खास चीज़ है, क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से स्वयं मानव ही नष्ट हो जाता है। ये आपको एक गीता का श्लोक। तो यहाँ पे हम लोग ज्योतिषर में आए थे जहाँ पे गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और अंतर्राष्ट्रीय
गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पे आज लास्ट हो रहा है, क्योंकि ये 28 नवंबर से आज। यह जगह तीर्थ स्थल है जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बराबर ही दूरी पे है। लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे ज्योतिसर जगह है। यहाँ सभी जरूर आएं और आप सभी को गीता महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।